भाई एक बार की बात बताता हूँ मैं आप लोगों को कि एक ट्रेन का आपने नाम तो सुना होगा। या नहीं सुना फिर भी बताता हूँ मैं। मेरे इलाके में एक ट्रेन चलती थी मेरे रेलवे स्टेशन से। जो जब मैं सूरतगढ़ से उस ट्रेन को पकड़ता था तो उसका नाम था बाड़मेर कालका एक्सप्रेस। मतलब राजस्थान के बाड़मेर से वो हरियाणा के कालका रेलवे स्टेशन तक जाती थी। और आपको पता है, कालका एक ऐसा स्टेशन है जहां तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन जाती है, उसके बाद नैरो गेज ट्रेन चलती है। नैरो गेज या फिर मीटर गेज, जिसे टॉय ट्रेन बोलते हैं, जो कालका से शिमला जाती है। मेरे भाई लोग या मेरे जो बड़े भाई हैं, हम लोग जब एग्जाम की तैयारी करते थे या जो परीक्षा की तैयारी करते थे एज ए गवर्नमेंट जॉब के लिए, कि गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जब हम तैयारी कर रहे थे एग्जाम्स की, तो हम लोग पेपर देने के लिए इधर उधर विभिन्न शहरों में जाते थे, अलग अलग एग्जाम के थ्रू, अलग अलग जो एग्जाम सेंटर आते थे उसके थ्रू। तो मुझे याद है, पंजाब का एक स्टेशन है बठिंडा, बठिंडा जंक्शन। तो वहां से हम लोग इस कालका बाड़मेर एक्सप्रेस को पकड़ते थे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने बठिंडा जंक्शन से कालका एक्सप्रेस को पकड़ा है। तो वैसे बठिंडा तक पहुंचने के लिए हम लोकल ट्रेन से वहां पहुंच जाते थे, लेकिन वहां से हमें एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ना होता था। जैसे कभी कभार एग्जाम अंबाला कैंट में होता था, तो वहां से हमें ये कालका एक्सप्रेस, बाड़मेर कालका एक्सप्रेस पकड़नी पड़ती थी। तो बाड़मेर बाड़मेर के बारे में तो बहुत सुना था, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो मुझे बाड़मेर का पता है क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन हमेशा एक मन में था कि यार, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कोलका एक्सप्रेस बहुत भागती है, बहुत दौड़ती है। बाद में जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चला कि बहुत सारी एक्सप्रेसेस हैं, बहुत सारे टर्मिनल्स हैं, बहुत सारी ट्रेनें हैं जो अलग अलग नाम से, लेकिन हमने बचपन से एक ही नाम सुना था, बाड़मेर कालका एक्सप्रेस, कि वो सबसे तेज भागती है, स्कूल के दिनों से ही। तो जब हम बठिंडा जंक्शन से कालका एक्सप्रेस पकड़ते थे, तो हम हमेशा ही देखते थे कि यार ये बहुत भागती है। ये मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ कि जब मैं हरियाणा में जॉब मिली मुझे, तो हम लोग डीसी ऑफिस पंचकुला में ज्वाइनिंग के लिए गए थे। तो वहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग हुई। तो वहाँ पर अदर स्टेट के काफ़ी कैंडिडेट एक साथ पहुँच लिए थे। तो उस टाइम तक चुनाव का माहौल था हरियाणा में। तो हर किसी को डिपार्टमेंट नहीं इशू हुए थे कि कौन सा व्यक्ति कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा। तो हमारे साथ क्या हुआ कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे, उनको वहाँ पर रख लिया गया, क्योंकि अब ड्यूटी तो करनी है, लेकिन चुनाव करके एक बार डिपार्टमेंट नहीं दिए गए। तो हमें पंचकुला के अलग अलग ब्लॉक्स में भेज दिया गया। उनमें से जो जो लिस्ट जारी हुई, उसमें मुझे कालका तहसील मिली। तो उस दिन मैं बड़ा अजीब सा फील किया कि यार ये वही कालका है जिसको मैं जब बार बार एग्जाम देते गए, और फेलियर भी देखा है, फेल होते गए, मतलब कभी 1 नंबर से 2 नंबर से रहे। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद जब हम लोगों मुझे कालका तहसील मिल गई पंचकुला की, तो एक बार तो थोड़ा दुख हुआ कि यार यहाँ से कहीं और जाना है। कालका का नाम तो सुना है, लेकिन कैसा शहर होगा, कैसी चीज होगी। तो हम लोग फाइनली, हम 5 लोग थे, हम कालका के लिए रवाना हुए। हमने रिक्शा पकड़ा और पंचकुला से सेक्टर 1 से शायद 50 रुपए पर सवारी के हिसाब से कालका के टिकट ली उसने। तो जब हम कालका पहुंचे, तो ये वो शहर था। जब मैं उस रिक्शे में पंचकुला से जब कालका के लिए जा रहे थे, तो मैं रास्ते में यही सोच रहा था कि कालका कैसा होगा। मतलब एक इमेज बनाते हैं हम लोग, जब भी देखो किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं कि वो चीज शायद ऐसी होगी। इसी तरीके से मैं सोच रहा था कि कालका शायद ऐसा होगा। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और मेरी जो कल्पना थी, इमेजिनेशन थी, वो सच्चाई में बदल रही थी। और हम लोग कालका पहुंच गए। हम लोग जहाँ पहुंचे, एक पहाड़ी एरिया, एक ऐसा शहर जहाँ जो एकदम पहाड़ों पे बसा हुआ था। इसको यूं कह सकता हूँ, शिवालिक के जो गिरिपाद के अंदर जो घाटी, मतलब एक समतल एरिया आता है, वहां पहाड़ों पर कालका बसा हुआ था। तो बड़ा ही खूबसूरत इसका मैं कह सकता हूँ नज़ारा था। एक 6 मंथ या 6 महीने की जो नौकरी हमने वहाँ की थी, तो बहुत ही शानदार टाइम था कल का, जिसे मैं आज भी याद करता हूँ। तो बहुत अच्छी लोकेशन थी वो। लेकिन मैं इससे आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोग किसी चीज को
लाइफ में रिलेट कर पाते हैं, या किसी चीज के बारे में आपने सोचा होगा, सुना होगा। सोचो, एक टाइम के बाद वहीं आपको जाना पड़ जाए, या जो चीज आपने सोची वही आपको मिल जाए, तो आपको कितनी खुशी फील होगी। लेकिन अ, फर्क सिर्फ इतना सा है कि आप किसी भी चीज को मांगते हैं या किसी भी चीज को चाहते हैं, उसमें आपका 100% होना चाहिए, आपकी मेहनत उसमें 100% होनी चाहिए, वो चीज मिल जाती है। तो कभी न कभी मैंने बचपन में जो काल का एक्सप्रेस सुना था, और वहीं पर मुझे ड्यूटी करने का मौका मिला, तो वो जो एक्सपीरियंस था, जब मैं वहां पर, मुझे जॉब करते हुए 15 दिन हुए, तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि कभी सोचा था कि ये ट्रेन जहाँ आखिर तक जाती है काल का, वहां जाना है कभी। और वहां मैंने एज ए ड्यूटी काम किया, तो मुझे बड़ा हंसी भी आई और बहुत बेहद खुशी हुई कि वहाँ मौका मिला मुझे जाने का, जहाँ जहाँ से एक ट्रेन राजस्थान से चलकर हरियाणा के उस छोर तक जाती है जहाँ ट्रेन की ब्रॉडगेज लाइन खत्म हो जाती है, और वहां तक मैं पहुंचा। तो बड़ी ही बेहद खुशी होती है कि आप जिन चीजों को करने के लिए सोचते हैं या आप उत्साहित होते हैं, और वहीं जाने का, आपको काम करने का मौका मिले, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो ये एक घटना थी मेरे लाइफ की, कि जो बचपन में मैं हमेशा सोचता था, वही मुझे काम करने का मौका मिला। तो आज भी मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, तो मैं बहुत ही खुशी फ़ील करता हूँ कि कुछ चीज़ें हमने जो बचपन में याद की या महसूस की या कुछ करने की कोशिश की, वो चीज़ें एक उम्र के बाद आज हम लोग कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को रिलेट कर कर हम उन लोगों को जीते हैं, खुशी होते हैं। ये एक बहुत ही खुशी का पल होता है। इन चीज़ों को आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपने भी बचपन में कुछ चीज़ें करी होंगी, और कुछ चीज़ें महसूस करी होगी, या कुछ शब्द आपने सुने होंगे, और जब आगे चलकर वही शब्द आपको हकीकत में बदलते हैं, तो आपको बहुत ही खुशी मिलती है। तो ऐसे चीज़ों को बनाते चलिए, बुनते चलिए, और जो चीज़ आपने बुनी है, उन चीज़ों को स्वीकार कीजिए।